तो दोस्तों यहाँ पे देखें, एक कैंडिडेट का मैंने यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे ओपन करके रखा है। आप सभी को दोस्तों यहाँ पे मालूम है MPESB यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, इनकी तरफ से ग्रुप 4 की वैकेंसी आपके यहाँ पे रिलीज़ की गई। इसमें सहायक जैसे पद हैं, स्टेनोटाइपिस्ट जैसे पद है, शीघ्र लेखक जैसे पद भी यहाँ पे शामिल हैं और भी अन्य पदों पे दोस्तों ये रिक्रूटमेंट आपका यहाँ पे आया है। 2024 की ये न्यू वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पे रिलीज़ की गई। इससे पहले वाले अपडेट में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये जितनी भी आप लोगों की यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है, एक तरीके से क्लर्क के लेवल की दोस्तों आपके यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है, सहायक की पोस्ट है जैसे कि स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, तो हम लोग कह सकते हैं ये क्लरिकल पोस्ट दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे समूह 4 के अंतर्गत आपके यहाँ पे निकाली जाती। इसमें देखिए कंप्यूटर का कोर्स आप लोगों से यहाँ पे मांगा जाता, या फिर आप लोगों से कंप्यूटर में आपके पास डिग्री है या फिर आपके पास डिप्लोमा है। यदि आप लोगों के पास यहाँ पे दोस्तों CPCT है, ठीक है, तो CPCT टाइपिंग यहाँ पे जो रहता है कोर्स MP गवर्नमेंट का, ठीक है, ये एग्ज़ाम होता है CPCT का। इसमें हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग दक्षता परीक्षा दोस्तों आप लोगों की यहाँ पे होती है। तो CPCT भी दोस्तों यदि इसमें, तो भी आप लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर में कोर्स है, ठीक है, तो भी आप लोग यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें 12th वाली पोस्ट भी है। 12th वाली पोस्ट से मतलब यह है कि कुछ भी नहीं, सिर्फ आपके पास 12th है, 12वीं कक्षा आप लोगों के पास उत्तीर्ण है, तो भी आप लोग यहाँ पे ग्रुप 4 के इस वैकेंसी में फॉर्म को आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको सभी पोस्ट की डिटेल्स दूंगा, ठीक है, सभी पोस्ट के नाम बताऊंगा जो जो आपके फॉर्म में निकल के आएंगे, ठीक है। और वो पोस्ट में दोस्तों क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो ये जानकारी भी आप लोग साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देखते चलना। करीब करीब दोस्तों ये 100 से भी ज़्यादा, ठीक है, नियर अबाउट 100 करीब आपके यहाँ पे पोस्ट निकल के आएंगी। तो आप लोग पोस्ट के नाम देख लेना, क्वालिफिकेशन देख लेना और आप लोग नंबर नोट कर लेना, ठीक है, आप लोग नंबर को नोट कर लेना कि कौन कौन सी पोस्ट पे आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास योग्यता है तो आप लोग नंबर नोट कर लेना, तो जिससे आपको फॉर्म भरते समय दिक्कत ना आए। आप लोग उन्हीं नंबर को सिलेक्ट करें, ठीक है, जो क्वालिफिकेशन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए इन्फॉर्मेशन की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। दोस्तों देखिए, जब कभी भी आप लोग अपनी कॉमन रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना फॉर्म ओपन करके आगे बढ़ेंगे तो पोस्ट के लिए आपसे यहाँ पे पूछेगा, तो पोस्ट आप लोग यहाँ पे इसी में आप लोग यहाँ पे देखते चलें। सबसे पहले नंबर पे देखिए स्टेनोग्राफर सीधी भर्ती, ये डिपार्टमेंट का नाम दिया है, ये पोस्ट का नाम दिया है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन दी गई। यदि आपके पास योग्यता है तो आप लोग यहाँ पे इस पे इस तरीके से हाँ करेंगे, नहीं है तो आप लोग यहाँ पे इस पे इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया है कि पहले नंबर पे कौन सा रखना है, तो यहाँ पे दोस्तों ये ऐड होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग अपनी हाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पे लिस्ट आपकी बनती जाएगी और ये पूरी प्रेफरेंस जो है आप लोगों की प्राथमिकता आपकी रहेगी जो पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहली पोस्ट आप लोग ने यहाँ पे देखी स्टेनोग्राफर की है, ठीक है। इसमें CPCT होना आपका यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है, CPCT होना इसमें आपसे यहाँ पे ज़रूरी बोला गया है। सेकंड नंबर की जो पोस्ट है ये देखिए सहायक ग्रेड 3 की है। इसमें दोस्तों, इसमें भी दोस्तों देखिए आपको कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण, इसमें भी दोस्तों आपसे CPCT मांगा जा रहा है। जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। CPCT है तो आप लोग इनको जरूर सेलेक्ट करें, नहीं है तो इनको सेलेक्ट नहीं करना। थर्ड नंबर की जो पोस्ट है सहायक की, इसमें CPCT आपसे यहाँ पे मांगी जा रही। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 4th नंबर पर, यह भी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, तो इसमें भी देखिए CPCT आप लोगों से मांगा जा रहा है, ठीक है। CPCT का एक एग्ज़ाम होता है MP गवर्नमेंट का टाइपिंग का, हिंदी इंग्लिश में, तो ये उत्तीर्ण है तो आप लोग यहाँ पे इन पोस्ट को अप्लाई करेंगे। कोडिंग क्लर्क, तो इसमें भी CPCT आप लोगों से यहाँ पे मांगा जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सहायक ग्रेड 3, तो इसमें भी देखिए CPCT। इसके बाद जल्दी जल्दी मैं आपको यहाँ पे आगे ले चलता हूँ, रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। तो ये पोस्ट के लिए दोस्तों देखिए 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण, कंप्यूटर डिप्लोमा यदि आपके पास है, ठीक है, तो ये पोस्ट आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नंबर आप लोग यहाँ पे याद रखें, ठीक है, ये 7 नंबर आपका यहाँ पे हो गया, तो एक जगह आप लोग यहाँ पे लिखते चलें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेनोग्राफर, जो कि देखिए CPCT, इसमें भी आपसे CPCT मांग लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 9th नंबर पे देखिए कोडिंग क्लर्क, तो इसमें भी आपसे CPCT मांगा जाना। जल्दी से आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद सहायक ग्रेड 3, इसमें भी आपसे CPCT यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए रिसेप्शनिस्ट, तो इसमें क्वालिफिकेशन आप लोग देख लीजिए, इसमें सर्टिफिकेट या फिर कंप्यूटर का कोर्स आपसे मांगा जा रहा। CPCT इसमें उत्तीर्ण नहीं है, अनिवार्य नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए स्टेनोग्राफर की, तो इसमें CPCT मांगा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कोडिंग क्लर्क, तो कोडिंग क्लर्क जो पोस्ट है आपकी, इसमें CPCT हिंदी में आप लोगों से यहाँ पे कंपलसरी बोला गया है, और 1 वर्ष का कोडिंग कार्य का आपको अनुभव भी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं सहायक ग्रेड 3 की, तो इसमें भी चेक कर लेते हैं CPCT जो है हिंदी में टाइपिंग आपके पास उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं रिसेप्शनिस्ट, तो इसमें दोस्तों देखिए नीचे रिसेप्शनिस्ट में इसमें सिर्फ कंप्यूटर का कोर्स या फिर डिप्लोमा आप लोगों से मांगा जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टेनोग्राफर, तो स्टेनोग्राफर में तो CPCT मांगा ही जाता है। ठीक है, तो ये इसमें बोला गया अनिवार्य है। कोडिंग क्लर्क, तो कोडिंग क्लर्क की पोस्ट है, इसमें भी आपसे CPCT मांगा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सहायक ग्रेड 3, तो इसमें भी आपसे CPCT हिंदी में आपसे यहाँ पे ज़रूरी बोला गया है। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट, तो इसमें भी देख लेते हैं, इसमें कंप्यूटर में कोर्स या फिर डिप्लोमा आपका यहाँ पे मान्य किया गया है। इसके बाद कुक ग्रेड 2, तो इसमें कुक की परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है और 5 वर्ष का अनुभव भी चाहिए प्रतिष्ठित होटल के अंतर्गत। ठीक है, कुक ग्रेड 2, तो इसमें भी दोस्तों इसी से संबंधित 5 वर्ष का अनुभव आपको चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं टेलीफोन ऑपरेटर, तो इसमें ITI मांगा गया है। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट्स बोल रहे थे ITI वाली पोस्ट है या फिर नहीं, तो ITI दोस्तों इसमें आपसे आप पे मांगा जा रहा। मान्यता प्राप्त संस्था से टेलीफोन ऑपरेटर का अनुभव भी दोस्तों आपसे यहाँ पे मांगा गया है। इसके बाद डॉक्यूमेंटलिस्ट, ठीक है, डॉक्यूमेंटलिस्ट की यहाँ पे पोस्ट है, ये CPCT दोस्तों इसमें आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सहायक ग्रेड 3, तो इसमें CPCT हिंदी में आप लोगों से यहाँ पे मांगा गया। इसके बाद निज सहायक, तो इसमें भी CPCT टाइपिंग आप लोगों के पास होने चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टेनो टाइपिस्ट, तो स्टेनो टाइपिस्ट में भी CPCT आप लोगों से यहाँ पे मांगा गया है। इसके बाद सहायक ग्रेड 3, इसमें भी CPCT हिंदी में आप लोगों से यहाँ पे मांगा जा रहा है। इसके बाद स्टेनो टाइपिस्ट, इसमें भी CPCT आप लोगों से यहाँ पे मांगा गया है। जल्दी से नेक्स्ट बढ़ते हैं सहायक ग्रेड 3, इसमें भी हिंदी में CPCT होना आपका यहाँ पे ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये संविदा भर्ती से सहायक ग्रेड 3 की पोस्ट है, तो इसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा या फिर 1 वर्ष का कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है, आप लोग अप्लाई करें। हिंदी में CPCT भी आप लोगों को उत्तीर्ण किया गया है। सहायक ग्रेड 3, इसमें भी CPCT हिंदी में। ठीक है, इसके बाद सहायक ग्रेड 3, इसमें भी CPCT हिंदी में। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये पोस्ट है। स्टेनो टाइपिस्ट, तो CPCT आवश्यकता अनुसार हिंदी, तो हिंदी में आपसे यहाँ पे होना चाहिए, ये टाइपिंग आनी चाहिए। रिकॉर्ड क्लर्क, तो इसमें भी CPCT हिंदी में आप लोगों को यहाँ पे चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कोडिंग क्लर्क, तो कोडिंग क्लर्क CPCT हिंदी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं डॉक्यूमेंटलिस्ट, तो CPCT हिंदी। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं सहायक ग्रेड 3 CPCT हिंदी। इसके बाद दोस्तों संविदा आधार पे डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें भी हिंदी में CPCT आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा। तो देख सकते हैं CPCT का कितना महत्व है। ठीक है, ये एग्ज़ाम आप लोग एक बार यहाँ पे क्वालिफाई कर लें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। तो MP गवर्नमेंट में जो भी क्लर्क लेवल की पोस्ट आती हैं, टाइपिंग लेवल की जो पोस्ट आती हैं, तो आप लोग इनमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टेनो टाइपिस्ट, तो CPCT ये भी दोस्तों इसमें आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे लिपिक। ठीक है, लिपिक क्लर्क कह सकते हैं, CPCT हिंदी इसमें भी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टेनो टाइपिस्ट, तो CPCT हिंदी, इसमें भी आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं शीघ्र लेखक श्रेणी 3, तो इसमें टाइपिंग दोस्तों आपके पास आनी चाहिए और इसमें भी CPCT होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट है लिपिक वर्गीय, तो इसमें भी CPCT हिंदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, तो इंग्लिश में दिया है, पढ़ लेते हैं इसको। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड 3 ईयर डिग्री या डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो DCA कैंडिडेट्स जो हैं, ठीक है, तो इसमें आप लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये
3 वर्ष का यदि आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है कंप्यूटर के क्षेत्र में तो बिल्कुल अप्लाई करें। डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई करेंगे। डिप्लोमा के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में हिंदी और टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग भी आपको होना चाहिए 3 वर्ष के अनुभव के साथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं सहायक ग्रेड 3। तो सहायक वाली पोस्ट तो भाई CPCT वाली यहाँ पे रहती है, हिंदी इंग्लिश या फिर दोनों में से कोई एक हो। ग्रंथपाल, ठीक है, ये पोस्ट भी है। तो लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 इस पोस्ट के लिए तो मैंने आपको बताया कि सहायक की पोस्ट के लिए CPCT आपसे हिंदी में आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है, अनिवार्य है। सिनेमा ऑपरेटर, ठीक है, सिनेमा ऑपरेटर। रेशम, ठीक है, रेशम जो संचालनालय है, रेशम डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और बोर्ड से प्रोजेक्ट चलाने लाइसेंस भी आपको यहाँ पे इस पोस्ट के लिए चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सहायक ग्रेड 3। तो सहायक की पोस्ट है तो CPCT तो इसमें आपसे यहाँ पे मांगा ही जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं फील्ड मैन। अब देखिए इस पे आपको ध्यान देना है। जो कैंडिडेट्स बोलते हैं कि नहीं, ना तो मेरे पास CPCT है, ना ही मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर में कोर्स है, सर्टिफिकेट है, ना ही मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर में डिप्लोमा है, ना ही मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर में डिग्री है, ठीक है, सिंपल मैं 12th क्लास पास हूँ, तो भाई आप लोगों के लिए ये वाली पोस्ट रहेगी फील्ड मैन, ठीक है। तो ये देखिए मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी 10+2 परीक्षा, दोस्तों 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण है, 12th क्लास आप लोग पास हैं, तो ये वाली जो पोस्ट है आपकी 12th लेवल की रहेगी। तो आप लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे दोस्तों आप लोग उसको ऐड कर लेना। अभी और भी आएंगी, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए वरिष्ठ कंप्यूटर ऑपरेटर। तो वरिष्ठ कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों देखिए, तो सबसे पहले तो आपको संस्था से 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए और यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स हो वो भी यहाँ पे मान्य किया गया है। और यहाँ पे दोस्तों डिप्लोमा है, ठीक है, कंप्यूटर में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। नीलेट द्वारा दोस्तों आपके पास परीक्षा उत्तीर्ण है तो बिल्कुल अप्लाई करें। और शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न मैनेजमेंट कोर्स है, ये भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा है राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT, ठीक है, NCVT है। इसका आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तो ये कैंडिडेट्स भी, कोपा वाले कैंडिडेट्स भी आप लोग इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें BE, CSIT, MCA, BCA, ठीक है, MSc IT या फिर CS से हो, BSc CSIT से हो कंप्यूटर साइंस, ठीक है, MTech है, ME है, तो बिल्कुल अप्लाई करें। तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। AICTE से पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कंप्यूटर, तो AICTE अप्रूव्ड दोस्तों आपका कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास कोर्स है, आप लोग भी अप्लाई करें। BSc BCom डिग्री भी दोस्तों इसमें मान्य की गई है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता CPCT, तो ये भी है, तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टेनोटाइपिस्ट की। तो स्टेनोटाइपिस्ट में तो आपसे यहाँ पे CPCT उत्तीर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं सहायक ग्रेड 3। तो इसमें भी CPCT हिंदी में दोस्तों आपको यहाँ पे चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं शीघ्र लेखक। तो CPCT हिंदी में इसमें आपको चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं संविदा सहायक ग्रेड 3। इसमें भी CPCT आपको हिंदी में चाहिए। जल्दी जल्दी मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। माइनिंग मेट। तो माइनिंग मेट में दोस्तों माइनिंग मेट का समकक्षता प्रमाण पत्र DGMS द्वारा माइनिंग मेट में आपके पास कोर्स है, बिल्कुल आप लोग इसमें पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। कनिष्ठ प्रबंधक सामान्य, तो इसमें CPCT हिंदी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं कनिष्ठ प्रबंधक, तो फील्ड में, तो इसमें पोस्ट में क्वालिफिकेशन CPCT हिंदी, ये आप लोगों से मांगा जा रहा है। इसके बाद ब्लास्टर, तो माइनिंग मेट में DGMS द्वारा आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए ब्लास्टर हेल्पर, तो DGMS से प्रमाण पत्र समकक्षता इक्विवेलेंट कोई और आपके पास प्रमाण पत्र है, आप लोग इसमें पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट है ये, इसमें आइए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं CPCT हिंदी में, ठीक है। मेट हेल्पर, तो DGMS द्वारा कोर्स आपके पास होना चाहिए हेल्पर।
तो देखिए दोस्तों, ये पोस्ट और यहाँ पे एक और है हेल्पर की। तो सिर्फ इसमें हायर सेकेंडरी 10+2, तो सिर्फ 10+2 यानी कि 12th क्लास पास है, आप लोग इस पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप लोग चाहे तो इससे फॉर्म आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हिंदी शीघ्र लेखक, तो इसमें CPCT हिंदी। इसके बाद जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी शीघ्र लेखक। ठीक है, तो CPCT अंग्रेजी में चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं, आशु लिपिक, तो CPCT हिंदी में। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, सहायक ग्रेड 3, तो CPCT इसमें भी हिंदी में चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, IT ऑपरेटर, तो IT ऑपरेटर में दोस्तों 12th आप लोग यहाँ पे सबसे पहले पास हो, 1 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास है, या फिर इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव है, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और विज्ञान प्रौद्योगिकी CPCT, ठीक है, स्कोर कार्ड भी अनिवार्य आपको यहाँ पे बोला गया है। इसके बाद शीघ्र लेखक, तो शीघ्र लेखक की पोस्ट के लिए CPCT। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्टेनो टाइपिस्ट, स्टेनो टाइपिस्ट में CPCT हिंदी। ठीक है, ये आप लोगों से यहाँ पे अनिवार्य बोला गया है। इसके बाद सहायक ग्रेड 3, तो सहायक ग्रेड 3 में भी CPCT हिंदी में आपको यहाँ पे चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, तो इसमें CPCT हिंदी या फिर अंग्रेजी, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। ठीक है, इसके बाद स्टेनो टाइपिस्ट, तो स्टेनो टाइपिस्ट में CPCT हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टेनोग्राफर, तो स्टेनोग्राफर में हिंदी या फिर इंग्लिश में CPCT परीक्षा उत्तीर्ण हो आप लोगों की। डॉक्यूमेंटलिस्ट की पोस्ट के लिए तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें भी CPCT हिंदी में आप लोगों से यहाँ पे अनिवार्य किया गया है। कोडिंग क्लर्क, तो कोडिंग क्लर्क में भी CPCT हिंदी में आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं रिकॉर्ड क्लर्क, तो रिकॉर्ड क्लर्क में CPCT हिंदी। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टेनो टाइपिस्ट, तो स्टेनो टाइपिस्ट में भी हिंदी या फिर इंग्लिश में CPCT उत्तीर्ण चाहिए। इसके बाद सहायक ग्रेड 3, तो CPCT हिंदी में इसमें आपको यहाँ पे उत्तीर्ण होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 सीधी भर्ती से, तो इसमें 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स या फिर डिप्लोमा चलेगा। और CPCT हिंदी में दोस्तों टाइपिंग आपके साथ यहाँ पे उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके बाद आते हैं स्टेनो टाइपिस्ट, तो इसमें हिंदी में CPCT और टाइपिंग भी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्टेनोग्राफर, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें भी CPCT हिंदी या फिर इंग्लिश में हो। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं कोडिंग क्लर्क, तो कोडिंग क्लर्क में CPCT इसमें भी उत्तीर्ण आपसे बोला गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सहायक ग्रेड 3, तो इसमें भी CPCT उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं शिक्षक या फिर सहायक शिक्षक, तो दोस्तों देखिए शिक्षक की पोस्ट है, इसमें एक बार योग्यता आप लोग शुरू से देख लीजिए। लिखा है कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, सबसे पहले 12th क्लास पास होना आपका यहाँ पे जरूरी है। और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष। ठीक है, तो 2 वर्ष का प्रारंभिक शिक्षा में आपको 2 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए या इक्विवेलेंट कोई और आपके पास यहाँ पे डिप्लोमा के बराबर आपके पास यहाँ पे कोर्स हो, या फिर अथवा करके देखिए लिखा है 50%, यहाँ पे लिखा है अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक या शिक्षा स्नातक B.Ed, तो इसमें B.Ed जो कैंडिडेट्स किए हुए हैं आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे। उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त हेतु विचार किया जाएगा। ठीक है, ये भी लिखा है किंतु इस प्रकार के अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का हेतु पाठ्यक्रम आवश्यक रूप से पूर्ण करना होगा। तो एक ब्रिज कोर्स यहाँ पे जो रहता है 6 महीने का, तो ये आपको पूर्ण करना होगा। और लिखा है कि या फिर 45% अंकों के साथ आपने 12th क्लास पास की हो और राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा परिषद जो कि 2022, ठीक है, इसकी प्रणाली प्रारंभिक परीक्षा शास्त्रों में 2 वर्ष का डिप्लोमा ये भी अलाउ किया गया है। कम से कम 50% आपके पास 12th है, 12th पास है। समकक्ष शिक्षा शास्त्र 4 वर्ष का स्नातक उपाधि है B.Ed, ठीक है, तो B.Ed की उपाधि भी इसमें यहाँ पे मान्य की गई है। और 12th के साथ दोस्तों 2 वर्ष का आपका यहाँ पे स्नातक उपाधि प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, ये भी दोस्तों इसमें एलिजिबल रहेगा। तो ये इसमें ये टीचिंग वाली पोस्ट दोस्तों आपकी रहेंगी। इसके बाद देखिए तकनीकी सहायक, तो तकनीकी सहायक में ये जो पोस्ट है इसमें तकनीकी अनुभव अंतर्गत हथकरघा कपड़ा मूल्यांकन का
सामान्य ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, तो क्योंकि ये हथकरघा जो हस्तशिल्प डिपार्टमेंट है एमपी गवर्नमेंट का, तो यहाँ से ये पोस्ट निकाली गई है। इसमें ये क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट, तो ये भी उसी डिपार्टमेंट में पोस्ट है। इसमें टाइपिंग आपको यहाँ पे आना चाहिए, सीपीसीटी होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सहायक फोटो अधिकारी। ठीक है, तो फोटो अधिकारी में फोटोग्राफी में डिप्लोमा देने वाली किसी मान्यता प्राप्त संस्था में फोटोग्राफी का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं स्टेनोटाइपिस्ट की जो पोस्ट है सीपीसीटी, इसमें भी आप लोगों से मांगा जा रहा। अब कुछ ही बची हैं। ठीक है, सहायक ग्रेड 3 में देख लीजिए, यहाँ पे सीपीसीटी, इसमें भी आप लोगों से यहाँ पे मांगा गया। इसके बाद ट्रेसर की जो पोस्ट है, तो हायर सेकेंडरी रेखा चित्र विषय सहित उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, ड्राइंग के क्षेत्र में आपके पास यहाँ पे ये होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्टेनोग्राफर, तो स्टेनोग्राफर में तो हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में सीपीसीटी है, किसी में भी एक में आप लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सहायक वर्ग 3, ठीक है, तो सहायक वर्ग 3 में इसमें भी सीपीसीटी आपसे यहाँ पे अनिवार्य रूप से बोला गया है। इसके बाद सहायक ग्रेड 3, तो इसमें भी सेम टू सेम वही है क्वालिफिकेशन कि सीपीसीटी आप लोगों से उत्तीर्ण होना आपका यहाँ पे ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो इसमें दोस्तों इसमें सीपीसीटी, ठीक है, इसमें भी आप लोगों से बोला जा रहा है। इसके बाद शीघ्र लेखक, तो इसमें भी सीपीसीटी आप लोगों को यहाँ पे इसमें चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर, तो कंप्यूटर ऑपरेटर में भी सीपीसीटी इसमें आपको चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए सहायक ग्रेड 3, तो इसमें भी सीपीसीटी आपको चाहिए। 2 और बचती हैं यहाँ पे सहायक ग्रेड 3, तो सहायक ग्रेड 3 में दोस्तों सीपीसीटी इसमें भी आपको चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लास्ट नंबर पे देखिए सहायक वर्ग 3, इसमें भी सीपीसीटी। तो इसमें दोस्तों मोस्टली जो पोस्ट हैं सीपीसीटी, ऑलमोस्ट ज़्यादातर पोस्ट यहाँ पे सीपीसीटी से हैं। तो या तो इंग्लिश में मांगा जा रहा है या फिर हिंदी में। ठीक है, ये उत्तीर्ण होना जरूरी है। एक तो ये है, इसमें कहीं कहीं 12th वाली पोस्ट भी हैं। ठीक है, सिंपल 12th है। और यहाँ पे कुछ और क्षेत्र से हैं, जैसे कि बीटेक है। ठीक है, बीटेक जो है या फिर डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी के क्षेत्र में, तो ये भी हैं। तो जो भी बीटेक है, कंप्यूटर है, डिप्लोमा है, ये सभी आईटी के क्षेत्र में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में होना चाहिए। कंप्यूटर में आपके पास कोर्स है। ठीक है, तो वो कैंडिडेट्स भी आप लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कहीं कहीं एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है किन्हीं किन्हीं पोस्ट पे। ठीक है, कुछ कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी तरीके की पोस्ट हैं, ये क्लरिकल लेवल की पोस्ट रहती हैं। और एमपी गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें ये पोस्ट निकाली गई हैं। शीघ्र लेखक की हैं, कभी स्टेनोटाइपिस्ट की हैं, ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की हैं। तो ये दोस्तों ग्रुप 4 का रिक्रूटमेंट आप लोगों का रहेगा। और इसमें देखिए आप लोग बिल्कुल घबराए ना, सभी चीज़ें सामने ही आपके क्वालिफ़िकेशन की लिखी है। यदि आपके पास है तो हाँ करें, ठीक है, नहीं है तो आप लोग ना करें। तो जो पोस्ट के लिए आप लोग एप्लीकेबल, आई थिंक आप लोग 12th तो सब किए ही होंगे, 12th तो आप लोग यहाँ पे किए ही होंगे। तो आप लोग उसको चाहें तो 12th वाली पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग नोटिफिकेशन में चेक कर लेना। और डिटेल्ड वीडियो भी मैंने यहाँ पे कवर किया है कि 12th लेवल से जो मैंने आपको पोस्ट बताई है, इनमें कैटेगरी वाइज कितनी आप लोगों की यहाँ पे सीट है, तो आप लोग उसी में चेक कर लेना। चाहो तो आप लोग नोटिफिकेशन में चेक कर लें, वेबसाइट से डाउनलोड करके। पोस्ट कोड आपको मालूम चल ही गया है। ठीक है, मैंने आपको इस वीडियो में आपको बता ही दिए गए। और बाकी आप लोग भी अपना फॉर्म ओपन करके चेक करके देख सकते हैं। कोई भी इसमें हड़बड़ी वाली बात नहीं है कि कोई आपसे पोस्ट छूट जाएगी, कोई योग्यता आपसे रह जाएगी। ठीक है, आप लोग मोबाइल में देखिए, ये भी मैंने मोबाइल में ही ओपन किया हुआ है कैंडिडेट की डिटेल से। तो यहाँ पे मैंने आपको सीधे सीधे सामने ही बता दिया। वीडियो भले ही थोड़ा यहाँ पे बड़ा हुआ, क्योंकि इसमें 100 करीब आपके लोगों की यहाँ पे पोस्ट थी। तो इसमें सारी जानकारी मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ मैंने यहाँ पे कवर की, जानकारी मिली है। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे की जानकारी आगे आपको मिलती रहे। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के राइट बटन को क्लिक कर ले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।